इस वीडियो में आपको जामिया मिल्लिया इस्लामी के एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है कि क्या जामिया का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें हम अगर करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन हो पाएगा या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जामिया के ऑफिस साइट पे ही जाना होगा, और उससे पहले थोड़ा सा अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका जामिया मिल्लिया इस्लामी का प्रोस्पेक्टस, आप इसमें थोड़ा सा एक बार देख लीजिए इसमें क्या कहा जा रहा है। वो थोड़ा प्रोस्पेक्टस ओपन करेंगे तो इसके बाद इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा, और हल्का सा स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेगा। आप तो जान ही रहे कि इसका जो डेट ओवर हो गया यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, लेकिन एडिटिंग का जो डेट रखा गया वो 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। तो जो एडिटिंग अगर स्टार्ट होगा, एडिटिंग का स्टार्ट जो होगा वो ये मान के चलिए कि आफ्टरनून 12 o'clock से, या आफ्टरनून यानी कि आफ्टर दोपहर के बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा। या आज नहीं होता है तो वैसे भी आपके पास एटलीस्ट 4 डेज़ है, यानी 1 जुलाई से 5 जुलाई तक होगा, 5 जुलाई 11:59 तक होगा। तो ऐसे में आपके पास टाइम, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और एडिटिंग का जल्दी आ जाएगा। अगर फॉर्म, एक बात ये भी समझे, अगर फॉर्म एक्सटेंड नहीं होता है तो एडिटिंग का आएगा ही आएगा, और अगर एक्सटेंड हो जाता है तो फिर एडिटिंग बाद में भी हो सकता है। सो ऐसे में आपको बस थोड़ा सा अपने ही पोर्टल पे अपडेटेड रहना, और जैसे ही अगर एडिटिंग होना शुरू होता है आपको अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आप एक आईडी खोलकर मैं आपको दिखा दूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एडिटिंग हो रहा है या नहीं, या किस तरीके से होगा। सपोज आपने यूजी पीजी या डिप्लोमा किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल इसी लिंक यानी जिस लिंक के थ्रू आपने फॉर्म फिल करा था उसी लिंक पे ही जाना होगा। ऐसा नहीं किसी और लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो है आपको ये साइन इन का जो बटन दिख रहा है, सिंपल साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन करने का कहा जाएगा। यानी कि साइन इन का मतलब ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, वो ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म फिल करा था और आपके ही ईमेल पे आ भी गया होगा, वहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मेंशन होगा, वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। अगर आप अब देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे जब लॉगिन करेंगे तो इससे पहले जो था यहाँ पे मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आया करता था, अब मेक अ पेमेंट ऑप्शन खत्म हो गया है। इससे पता चलता है कि अब जो है कोई भी स्टूडेंट जो पेमेंट भी नहीं कर पाएगा इनकेस अगर किसी का छूट गया हो तो। खैर देखिए, ये आपको सिंपल क्या करना है, माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी दिखेगा, पेड या कंफर्म किस कोर्स में अप्लाई किया वो भी दिखेगा, और उसके बाद आपको पेड करा है या नहीं वो पेमेंट आईडी दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कंफर्म एंड पेड, आपको स्टेटस में दिख जाएगा। लेकिन अगर आप एडिट का ऑप्शन आएगा तो ये जो आई बटन जो दिख रहा है आपको, सिंपल आई बटन पे ही क्लिक करेंगे तभी आपका एडिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन अभी जब आप एडिट वाले बटन पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने फॉर्म फिल किया वही आपका पीडीएफ फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी जो है एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आया है। आपको एटलीस्ट टुडे आफ्टरनून तक वेट करना है। आफ्टरनून के बाद जो है यानी 2 से 3 बजे के आसपास में अपडेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वैसे अपडेट आएगा तो आपको उस पर वीडियो बना दीजिएगा। लेकिन अभी यूँ समझे उन बच्चों के लिए है जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि अब एक इस बात को लेकर हर बच्चे को बताया जाए कि भाई अभी नहीं, बाद में करना, बाद में करना। इसलिए एक सिंपल छोटा वीडियो बना के आप सब समझ सकते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स को कमेंट में रिप्लाई करना उतना मुश्किल नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।